चलिए जीव विज्ञान में जानेंगे आज पादप हार्मोन्स क्या होते हैं। पादप हार्मोन्स कुल 6 प्रकार के होते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, एसिटिकेटिन, एथनाइन और फ्लोरिजेंस और वृद्धि हार्मोन जिसे कहते हैं। वृद्धि हार्मोन्स कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन्स को क्या माना जाता है? वृद्धि हार्मोन्स माना जाता है। एब्सिसिक एसिड को क्या माना जाता है? जो वृद्धि, जो रोगों को अलगन में सब बिखराव करता है पौधों को, अर्थात वृद्धि रोधी हार्मोन्स माना जाता है। एब्सिसिक एसिड को माना जाता है। पहले हेडिंग डालिए इसमें ऑक्सिन हार्मोन। हेडिंग डालिए पहला ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन को इसका निर्माण कहाँ होता है? ऑक्सिन को पौधे के शीर्ष भाग में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। चाहे तुरंत बता के आओ तब भी भूल जाओ। अगर किसी का निर्माण पौधे के शीर्ष भाग में हो रहा है तो पौधे का क्या करेगा? विकास ही करेगा। इसीलिए इसका निर्माण पौधे के शीर्ष, ऑक्सिन हार्मोन्स का निर्माण पौधे के शीर्ष भाग में होता है। इसका मतलब हमें लगता है मोबाइल चलाते रहते हो क्या, ढंग से पढ़ते नहीं, तुरंत बताओ फिर भी भूल जा रहे हो। ऑक्सिन हार्मोन्स का ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण पौधे के शीर्ष भाग में होता है। बस इसको ऐसे रख लेना कि जो वृद्धि में सहायक हार्मोन्स है पौधे की, कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन पौधे के शीर्ष भाग में होता है। इसीलिए इसे वृद्धि हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। इसीलिए इसे वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। ऑक्सिन की सहायता से अनिषेक फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अनिषेक फल क्या होते हैं? जो बीज रहित फल होते हैं। जैसे अंगूर में बीज पाया जाता है क्या? नहीं। अंगूर भी रात है नहीं रहता है। जब सीजन खत्म हो रहा है तब खाना आप खट्टा है बीज रहे। केला में केला ना ऑक्सिन की सहायता से अनिषेक फल क्या होते हैं? जिसमें बीज ना हो, अर्थात बीज रहित फल। अनिषेक फल अर्थात बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं भैया? जैसे अंगूर, केला। लिखिए निषेचन की क्रिया अलग है श्रीमती। देखिए ये हार्मोन्स आप पढ़ रहे हैं। हार्मोन्स में अनिषेक फल और निषेचन की क्रिया या अनिषेचित क्रिया दोनों में अलग है। अभी हम पढ़ाने वाले हैं मानव ग्रंथियाँ। इसके बाद तो हम आपकी इस क्रिया को संपन्न करवा देंगे। उसमें ग्रोनैट्स ग्रंथि होती है। मानव ग्रंथियों में ग्रंथ पाई जाती है, इसको ग्रोनैट्स ग्रंथ कहते हैं। वहाँ पे इस क्रिया को बता देंगे। अभी केवल आप हार्मोन्स पढ़ रही हैं। यहाँ पर निषेचित क्रिया नहीं है, केवल अनिषेक फल का मतलब इसका नाम है, जिसको कहते हैं बीज रहित फल। और वो निषेचन की क्रिया अलग है, दोनों में अंतर है। ये बात समझ में आ गई? आप हेडिंग डालिए जिबरेलिन हार्मोन।
जिबरेलिन क्या करेगा पौधों में? जिबरेलिन नामक पादप हार्मोन बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। कौन करता है? जिबरेलिन करता है। लिखिए जिबरेलिन हार्मोन, यहाँ तक मिटा दें। अनिषेक में कोई दिक्कत? डालिए जिबरेलिन हार्मोन। अनुराग समझ में आ रहा है? यहाँ तुम्हारे आ जाता है, घर में पढ़ते हैं। जिबरेलिन नामक पादप हार्मोन बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। प्रश्न यही पूछता है कि बीजों के अंकुरण में सहायक कौन सा पादप हार्मोन है? क्या बता दोगे? और वृद्धि हार्मोन किसे माना जाता है? ऑक्सिन हार्मोन। आगे बता रहे हैं, फिर प्रश्न पूछता है कि वृद्धि रोधी हार्मोन कौन सा है? क्या बता दोगे? एब्सिसिक एसिड। आगे बता रहे हैं, प्रश्न पूछता है कि फूलों को खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? क्या बता दोगे? फ्लोरिजन से। आगे सारे पॉइंट ऐसे ही लिखवा दे रहे हैं, ऐसे ही रख लेना। ठीक, ये सारे प्रश्न ऐसे बोलवाने में पूछे जाते हैं। बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। देखिए भैया, अब हेडिंग डालिए साइटोकाइनिन हार्मोन। प्रश्न पूछता है कोशिका के विभाजन में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन हार्मोन। लिखिए साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका के विभाजन में मदद करता है। एक हार्मोन है एथिलीन हार्मोन, जो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र हार्मोन होता है। एथिलीन हार्मोन की सहायता से कच्चे फलों को पकाया जाता है तथा कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए अगर गैस का पूछे प्रयोग कौन सा किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए एथिलीन हार्मोन। डालिए एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। लिखिए एथिलीन हार्मोन एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। एथिलीन की सहायता से कच्चे फलों को पकाया जाता है। अगले लाइन से लिखिए एथिलीन की सहायता से कच्चे फलों को पकाया जाता है। एसिटिलीन की गैस की सहायता से कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाया जाता है।
की सहायता से कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाया जाता है। एक दूध का आगे क्या है बाबा? मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। अच्छा ऐसा है क्या? अरे मुझे धीरे चले भैया, ये हो गया। आगे भेज डालिए एब्सिसिक एसिड। हाँ भैया, क्या बस याद नहीं करना है, तुम्हें लिख के रखना है बस। इसे बच्चों के लिए मत रखे हो, रखो पर अपने लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ के छोड़ दो, नौकरी ले लो। ऐसा ना करो कि पापा लिखे बच्चे पढ़े। ये स्थिति मत पैदा करना, ठीक है? जब लगे वही डर बच्चा एफसीसी के एसिड लिखो। एब्सिसिक एसिड, इसे वृद्धिरोधी हार्मोन्स माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये पत्तियों के विलगन में सहायता करता है। विलगन मतलब अलगाव। इसे वृद्धिरोधी हार्मोन माना जाता है, क्योंकि यह पत्तियों के विलगन में सहायता करता है। अब हेडिंग डालिए इसके बाद फ्लोरिजेंस हार्मोन। फ्लोरिजेंस हार्मोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला हार्मोन है फ्लोरिजेंस। पूछता है कि फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? क्या बताओगे? फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस हार्मोन, देखिए हेडिंग डालिए फ्लोरिजेंस हार्मोन। फ्लोरिजेंस हार्मोन्स का निर्माण पत्तियों में होता है और यह क्या करता है? फूलों को खिलने में मदद करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फूल खिलाने वाला हार्मोन। विलगन, विलगन भी है। अच्छा अलगाव नहीं लिखे क्या? इसी में लिख लेना, इसका मतलब होता है अलगाव। फ्लोरिजेंस हार्मोन्स का निर्माण वृद्धिरोधी हार्मोन लिखे हैं ऊपर। हाँ, इसका निर्माण पत्तियों में होता है यह हार्मोन फूलों को खिलाने में मदद करता है, इसीलिए इसे
फूल खिलाने वाला हार्मोन, फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। इसीलिए इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। हो गया भैया? पत्तियों के उनके अलावा पत्तियों के बिलगन या ब्रैकेट में लिख लेना अलगाव। मिटा दें पूरा। अब हेडिंग डालिए कुछ महत्वपूर्ण खोजें। इस खोज केवल लिख लेना, 7-8 खोज लिखवा रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में अभी से नोट कर लो, फंसा है। अगर रट के जाओगे तो भी अच्छा, नहीं रट के जाओगे तो तुक्का मार के आओगे, लेकिन प्रयास ये करना कि रट के जाना। हेडिंग डालिए कुछ महत्वपूर्ण खोजें। यहाँ से एक क्वेश्चन मिला है, जहाँ तक गेस बता दे रहे हैं कि हो सकता है कि इंसुलिन की खोज पूछे। बताओ बस। चलो लिखिए फिर, कुछ महत्वपूर्ण खोजें। इंसुलिन और पेनिसिलिन, इन दोनों को भूल के मत जाना। इसमें दोनों में से एक तुम्हारे परीक्षा में रहेगा। देखिए पेनिसिलिन, ब्रैकेट में लिखिए एंटीबायोटिक। कौन खोज किया है इसकी? पेनिसिलिन की खोज को करता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे पाठ पीछे सपाट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंसुलिन की खोज एफ बैटिंग। देखिए चेचक का टीका कौन खोजा है? चेचक का टीका खोज किसने किया है? एडवर्ड जेनर। पोलियो का जोन्स साल्ट, बहुत बढ़िया। अब राम सिंह लग रहा है पढ़ रहे हैं। देखिए हैजा कालरा का, हैजा या कालरा का रावत कोच। बहुत बढ़िया। जलवा भी खेल रहे हैं, पढ़ाई शुरू हो गई, काम बंद हो गए। हैजा कालरा के कौन किया है भैया? रावत कोच। रॉबर्ट कोच, बहुत बढ़िया। तो आगे देखिए मलेरिया का रोनाल्ड रास। टीबी का बता दो फिर। रॉबर्ट कोच। टीबी का भी लिखिए।
पेनिसिलिन का एक नाम तपेदिक भी है। कौन है इसे खोज करता? रॉबर्ट। कहाँ भैया? इंसुलिन प्रतिजैविक यही है यार, पेनिसिलिन। हाँ, मलेरिया क्या है? मलेरिया का क्या बताए? लिख लीजिए, मलेरिया का रोनाल्ड रॉस। यहाँ से तुम्हें एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब हेडिंग डालिए मानव ग्रंथियां। हेडिंग डालिए मानव ग्रंथियां। मानव ग्रंथियां कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। ऐसी ग्रंथियां जिनमें हार्मोन्स के स्त्राव के लिए नलिका की आवश्यकता नहीं होती है उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और ऐसी ग्रंथियां जिनमें हार्मोन्स के स्त्राव के लिए नलिका की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? बहिःस्रावी ग्रंथियां। हैजा कालरा मिलावट। इतने पॉइंट याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे? याद करके अभी सुना देना, फिर थोड़ी देर मिटा दें। मानव ग्रंथियां हेडिंग डालना मानव ग्रंथियां। मानव ग्रंथियां, इस पर चर्चा कल करेंगे। बस इतना याद रखना, कितने प्रकार की? 2। कौन कौन सी? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी के हार्मोन्स में स्त्राव होने के लिए नलिका की आवश्यकता नहीं होगी और बहिःस्रावी के स्त्राव के लिए हार्मोन्स के नलिका की आवश्यकता होगी। दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और लाल ग्रंथियां एक ऐसी ग्रंथियां हैं जो बहिःस्रावी ग्रंथि हैं, जो बिना किसी नलिका के हार्मोन्स के स्त्राव संभव नहीं है। बाकी अन्य ग्रंथियां जैसे पीयूष ग्रंथि हो गई, ब्रोनाइड्स ग्रंथि हो गई या थाइमस ग्रंथि हो गई, कुल 6 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिनके स्त्राव के लिए नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। इन पर चर्चा कल अच्छे से करेंगे।